Hello बच्चों, कैसे आप लोग? I'm Tarna Gupta. So today we are going to do light numerical of the last 2025, 24, 25 papers. हाँ जी, so next question देख लेते हैं. In order to obtain large image, अब हमें कैसी इमेज चाहिए? लार्ज इमेज चाहिए और सीधी चाहिए. टीथ को देखना है ना, टीथ ऑफ पेशेंट. तो हमें कैसी इमेज चाहिए? लार्ज चाहिए एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, सीधी इमेज चाहिए. द डेंटिस्ट होल्ड अ कॉनकेव मिरर. और कौन सा मिरर बोला इन्होंने? कॉनकेव मिरर. अब बेटा कॉनकेव मिरर बोला है तो कॉनकेव मिरर में हमारा कौन सा लार्ज एंड इरेक्ट इमेज देता है? द स्पेशल केस, द लास्ट वन. तो वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट देता है, लार्ज देता है. तो थीटा पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन फोल एंड फोकस. ये तो मतलब आप लोगों को लॉटरी लग जाएगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो. ठीक है, सो बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर. The value of the absolute refractive indices of kerosene and water are 1.44 and 1.33. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ केरोसिन का एंड यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वाटर का. ठीक है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पे? 1.44. केरोसिन का कितना है? 1.44 एंड वाटर का कितना है? 1.33. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी, तो कौन ज्यादा डेंसर है? तो हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डेंसर मीडियम. तो यहाँ पे ज्यादा डेंसर होगा. केरोसिन अगर ज्यादा डेंसर होगा तो अगर मैं रेयर टू डेंसर मूव करूंगी तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल करेगा ये, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, राइट? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, उसको जगह नहीं मिली तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल. अगर सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो डेंसर टू रेयर जाएगा, वाटर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा? बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल नहीं करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल. आई बात समझ में? तो दिस इज छोटा सा कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस टॉपिक. अब हमें बोला ऑप्टिकल डेंसर, तो कौन होगा? केरोसिन होगा. हायर डेंसिटी इज केरोसिन का होगा, राइट? या फिर आप डायरेक्ट इसको टेबल बना के भी लिख सकते हैं. यहाँ पे ए पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, हायर है एंड दिस इज लोअर, राइट? एंड द सेकेंड इज मास डेंसिटी. अब मास डेंसिटी का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए. अब मास डेंसिटी की बात की, अब केरोसिन और वाटर है हमारे पास. अगर मैंने केरोसिन और वाटर को मिलाया, मिक्स कर दिया, तो केरोसिन क्या करेगा? ऊपर फ्लोट करेगा. तो इसका मास डेंसिटी क्या हुआ? लोअर हुआ. ऊपर फ्लोट करा, हल्का होता है वही ऊपर फ्लोट करता है. तो इसका मास डेंसिटी किसका? केरोसिन का क्या हो जाएगा? केरोसिन का हो जाएगा लोअर और हमारा वाटर का क्या हो जाएगा? हायर मास डेंसिटी, राइट? ना अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ, सी रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का प्रोपोगेशन. अभी देखो स्पीड मैंने अभी डिस्कस किया है आपसे कि अगर मैं डेंसर पे जाऊंगी तो बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी. तो स्पीड इन द केस ऑफ द केरोसिन इज लोअर एंड इन द केस ऑफ द वाटर इज हायर. ठीक है, वो रेयरर है तो क्या आ जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, भाग जाएगा. सो व्हाट डू यू इन्फर ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ कंपैरिजन? अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखे आना है कि केरोसिन क्या है, हमें पता है. तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके जस्ट राइट डाउन. केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर बट इट्स मास डेंसिटी क्या है इसकी? इज लेस देन द वाटर. और ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे हम बात करेंगे तो इज एंड ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम में नॉट पॉजेस ग्रेटर मास डेंसिटी. ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है, राइट? जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट and make the tabular form kerosene and water and write all three values. Done? चलो next question पे move करते हैं. So next question is the power of a lens is minus 0.25 diopter. Based on this information, find the type of the lens and focal length. अब हमेशा ध्यान रखो, पावर जब भी नेगेटिव में है तो हमारे पास में कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस. अब हमें सेकंड क्या बोला है? फाइंड द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए. क्या होता है? फोकल लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड दिस योर पावर. तो पावर हमारे पास में क्या है? ये हमारी यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगी. 0.25 है. अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पे ऊपर 100 दो चला जाएगा, 0. 25 4 जा 100 एंड दिस 400. तो 400 सेंटीमीटर में आ चुका है. अगर मुझे इसको ये नेगेटिव में आएगा, अगर मीटर में भी लिखना है तो ये मेरा हो जाएगा -4 मीटर, राइट? तो दोनों यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. आई डिफेक्ट फॉर विच इट मे बी यूज्ड एज ए करेक्टिव लेंथ, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? मायोपिया. ये हो जाएगा हमारा मायोपिया. ठीक है, द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f. f एंड 2f के बीच में होगा. ठीक है, कौन सा लेंस हमारा? कॉनकेव लेंस है. कॉनकेव लेंस में हमने आपको क्या बताया? हमेशा इमेज छोटी बनती है एंड सीधी बनती है, छोटी बनती है एंड सीधी बनती है, वर्चुअल, राइट? दिस इज स्पेशल केस पिछले हमारे पास में दो केसेस होते हैं रेस के. तो यहाँ पे फर्स्ट हमें पता लग गया वर्चुअल होगा
इरेक्ट होगा, एंड द थर्ड इज या तो डिमिनिश होगा या पॉइंट साइज इमेज होगा। अगर इंफिनिटी से आती है तो हमारा पॉइंट साइज होता है, बट ये एफ एंड 2f के बीच में है तो यहाँ पे हमारी इमेज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, राइट। तो दिस इज इट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखो। Observe the following diagram and compare one. First क्या कंपेयर करना है हमें, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ए बी एंड सी एंड ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द थ्री मीडिया ए बी सी। ऑल्सो गिव justification for your answer of any one of the two cases in terms of refractive indices of A, B, C. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ लाइट, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे मीडियम ए से मीडियम बी पे क्या जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, इन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए एंड बी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वेयर इज द स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं सी की बात करूँ तो क्या कर रहा है, ये भाग रहा है, उधर की तरफ भाग रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सी इज ग्रेटर, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए एंड बी, राइट। इतना समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द थ्री मीडिया। अब मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रही हूँ ऑफ द थ्री मीडिया ए बी सी। अब यहाँ पे डेंसर कौन कितना है, तो यहाँ पे अगेन हमारा ए और बी क्या है, सेम है, एंड सी देखो अगर ये भाग रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सी इज लेस देन ए एंड बी, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, लेस देन दैट ऑफ ए एंड बी। सिंस तो रे ऑफ लाइट क्या कर रही है हमारी, डज नॉट बैंड व्हाइल पासिंग फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे ए टू बी में बैंड नहीं कर रही है। व्हाइल इन द केस ऑफ बी टू सी हम देखेंगे तो क्या कर रही है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हाइल पासिंग फ्रॉम बी टू सी। दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड नाउ कम हियर, ये हो गया, ठीक है। नाउ also give justification of answer of any one of the following two cases in terms of refractive indices of ABC. So we have done discussed that refractive index of a medium is inversely proportional to the speed of the light. अगर मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मीडियम डेंसर नहीं होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इट्स लाइक ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा। नाउ द सेकंड पार्ट इज redraw the path of a ray of light through the three medium. ठीक है, हमें थ्री मीडिया के अकॉर्डिंगली इसमें रे ऑफ लाइट पास करनी है और हमें पाथ बनाना। इफ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीडियम ए एंड फॉल्स इन द मीडियम बी, ए से स्टार्ट होगा मीडियम बी पे फॉल करेगा, ठीक है। ए से स्टार्ट होगा और बी पे, ये ए है और ये बी है। अब इसमें क्या बोला है, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मेड मोर। अब इसकी डेंसिटी क्या कर दी है, इससे ज्यादा कर दिया। अब ज्यादा कर दी है, डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड करेंट करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा नॉर्मल के पास में होता हुआ, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मेड मोर देन दैट ऑफ द ए एंड सी। और ये अगेन हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे आएगा तो ये अगेन नॉर्मल है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा। तो आपका इस तरीके से कुछ रे डायग्राम बनेगा। आई विल शो यू द पेयर डायग्राम इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, दिस इज रेयरर, दिस इज डेंसर, अगेन दिस इज रेयरर। तो ये हो गया बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट केस। एंड सेकंड पार्ट में क्या बोला, द रे फॉल नॉर्मली, अगर नॉर्मली करता है, ये ए है, ये ऊपर वाला ए है, बी है, ये आपका नॉर्मल पे ही अगर इंसिडेंट करता है तो क्या करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा लाइट। तो इस तरीके से आपका क्या करेगा, लाइट स्ट्रेट पे मूव करेगा, दिस पे नॉर्मल पे ही पास करेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट, नो बैंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है।